ये एक डरावनी कहानी है जो एक गांव की अजीब घटनाओं पर आधारित है। गांव का नाम था कालीपुर। कालीपुर गांव बहुत ही शांत और दूर दराज था, जहां शहर की चहल पहल से दूर लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, पर एक बात जो सबको विचलित करती थी वो थी गांव के पास का पुराना भूतिया कुआं। ये कुआं सदियों से वीरान पड़ा था और गांव में कहानियां चलती थी कि जो भी उस कुएं के पास गया वो लौटकर नहीं आया। रात का साया। एक रात गांव में तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और खिड़कियों से चीखने जैसी आवाजें आने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई आम आंधी नहीं थी, ये किसी बुरी आत्मा का संकेत था। उसी रात गांव के एक युवक रमेश की अचानक गुमशुदगी हो गई। लोग कहने लगे कि उसे भूतिया कुएं की आत्माओं ने पकड़ लिया। कुएं का रहस्य। रमेश की गुमशुदगी के बाद गांव में खौफ का माहौल था। कुछ दिनों बाद रमेश की छोटी बहन सुषमा ने कसम खाई कि वह अपने भाई को खोजेगी। उसने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अकेले ही उस कुएं की तरफ बढ़ गई। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक कुएं से एक तेज चीख सुनाई दी और वह डर से कांपने लगी। आत्माओं का हमला। जैसे ही सुषमा ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, एक अंधेरा साया उसकी ओर बढ़ा। सुषमा की आंखें चमक उठी और उसके कानों में रहस्यमय आवाजें गूंजने लगीं। उसने देखा कि कुएं से सैकड़ों आत्माएं बाहर आ रही थीं, जो गांव वालों से बदला लेना चाहती थीं। गांव की तबाही। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। गांव की सारी बत्तियां बुझ गई और एक गहरे सन्नाटे ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर जगह पर वो आत्माएं दिखने लगीं जो गांव के हर व्यक्ति को डराने और मारने पर उतारू थीं। अंतिम भाग। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग जो बच गए थे, उन्होंने देखा कि कालीपुर अब एक वीरान जगह बन चुका था। गांव की कहानियां सुनकर कोई भी उस दिशा में नहीं जाता। लोग कहते हैं कि आज भी रात में अगर कोई कालीपुर के पास जाता है तो उसे रहस्यमय आवाजें और आत्माओं की परछाइयां दिखती हैं। इस गांव की डरावनी दास्तां हमेशा के लिए सबके दिलों में खौफ पैदा करती रहेगी।